हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। प्यारे बच्चे, जब से एसएससी जीडी की भर्ती आई है तब से बच्चे परेशान भी और खुश भी हैं। खुश इसलिए हैं क्योंकि भर्ती टाइम से पहले आ गई है, उनको जल्दी नौकरी मिल जाएगी और एज में भी काफ़ी छूट दी गई है। तो इस बात को लेकर बच्चों में खुशी है, ठीक है। और परेशान क्यों हैं? तो परेशान आपको पता होगा आप क्यों परेशान हैं। आपको पता है इसके एग्ज़ाम जो होना है, जनवरी से इसके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो आपके पास केवल 2 महीने का समय है, ठीक है, केवल 2 महीने का समय है। जिस बच्चे ने तैयारी नहीं की है तो बहुत ज़्यादा परेशान है, सर 2 महीने में कैसे तैयारी करें, कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा पहले जो भर्ती होती थी एसएससी जीडी की, तो उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे और टाइम कितना होता था? 90 मिनट का टाइम होता था, ठीक है। बट इस बार क्या किया है इन्होंने, क्वेश्चनों को घटाकर कितना कर दिया है? 80 कर दिया है और टाइम को घटाकर कितना कर दिया? 60 मिनट कर दिया है। मतलब 60 मिनट में आप कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे? 80 क्वेश्चन पूछे आने वाले हैं। तो मतलब उसी बच्चे का सिलेक्शन होगा जो टाइम को मैनेज कर पाएगा। अब टाइम कैसे मैनेज करना है, किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना है और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, सब कुछ डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और कितना स्कोर आपके लिए सेफ रहेगा, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, ठीक है। एक एक पॉइंट क्लियर करने वाला हूं आपका। और आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे मैं आपका सिलेक्शन करा सकता हूं, ठीक है। मुझे आप बहुत अच्छे जानते होंगे क्योंकि मेरा स्कोर आपको पता है, एसएससी जीडी 2018 का स्कोर मेरा 90 था और एसएससी जीडी 2021 का स्कोर मेरा 87 था, ठीक है। तो चलते हैं एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। और एक बात और जो बहुत बच्चों की समस्या है, सर मैथ्स कमजोर है तो क्या करें, मैथ मतलब बिल्कुल मैथ्स नहीं आती उनसे, तो उनको क्या करना है, तो सब कुछ बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करेंगे, इसका सिलेबस सभी बच्चों को पता होगा, एक बार और मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग, हिंदी, मैथ्स और जीके, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आने वाले हैं। चारों के कितने कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन। कितने कितने क्वेश्चन होंगे? 20-20 क्वेश्चन आपको चारों सब्जेक्ट के देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। अब कितना स्कोर आपको करना है वो आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको टाइम कितना देना है, क्योंकि केवल 60 मिनट आपके पास हैं। कितने? 60 मिनट आपके पास हैं और 80 क्वेश्चन हैं। तो यहां देखेंगे, सबसे पहले जीके और हिंदी को अगर मैं देखूं, जीके और हिंदी को अगर मैं देखूं तो इसमें आपको ध्यान रखना 15 मिनट से ज़्यादा आपको समय नहीं देना है। 15 मिनट से ज़्यादा आपको समय नहीं देना है। कितने मिनट? 15 मिनट। किसमें? जीके और हिंदी में। बहुत आसानी से कर सकते हैं, आपको केवल टिक करना होता है। इसमें कुछ नहीं, अगर आता है तो टिक कर दो, वरना कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ सोल्व नहीं करना होता, एकदम हम आगे चले जाते हैं। इसमें कोई ऐसा भी नहीं जैसे ऑफलाइन पेपर में होता है कि गोला करना होता है, इसमें गोला भी नहीं करना होता, एकदम टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं मान के चलता हूँ 15 मिनट से पहले पहले आप जीके और हिंदी को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हिंदी में पैसेज आ जाता है, पहरा आता है, तब आप 15 मिनट का टाइम ले सकते हैं, वरना आप 15 मिनट से पहले ही इनको सोल्व कर सकते हैं, दोनों को, हिंदी और जीके को। क्लियर है? क्योंकि मैंने ऐसा किया है तो मुझको पता है। पहले तो 25-25 क्वेश्चन आते थे, अब तो क्वेश्चन भी 20-20 ही हैं, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। दोनों कितना समय लेंगे? 15 मिनट। 15 से ज़्यादा इनको टाइम नहीं देना, अभी से प्रैक्टिस करके चलेंगे और इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। क्लियर? अब बात आ जाती है रीजनिंग पर। तो रीजनिंग को आपको कोशिश करनी है 20 क्वेश्चन को आप 15 मिनट में ही सोल्व कर लो। 20 क्वेश्चन को 15 मिनट में ही सोल्व कर लो, क्योंकि 20 में से 10 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलने वाले हैं जिसको आप देखते ही लगा सकते हैं, ठीक है। देखते ही लगा देंगे, 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं इसमें, मैं तो कहूँगा कि 15 मिनट में ही सोल्व करने की प्रैक्टिस करो। इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि 20 क्वेश्चन आप 15 मिनट में सोल्व कर पाओ, ठीक है। अब कितना टाइम रहता है ये? 15 और 15 कितने हो गए?
3 सब्जेक्ट खत्म कर दिए हमने। कितने मिनट में? 30 मिनट में। हमारे पास कितना समय बच जाता है? 30 मिनट का समय हमारे पास बचता है। तो 30 मिनट हमें देने हैं मैथ्स को। जिसका मैथ्स कमजोर है तो उनको टाइम ज्यादा लगता है मैथ्स में, ठीक है। 30 मिनट हमको मैथ्स में देने और बहुत अच्छे से मैथ्स को सोल्व करना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमको मैथ्स में करने हैं। कितने करने हैं सब कुछ बता रहा हूं। अगर आपसे ना हो पाए रीजनिंग में तो आप क्या करेंगे, 20 मिनट तो कर लेंगे ना। 20 मिनट में तो 20 मिनट में रीजनिंग कर सकते हैं। फिर आपके पास मैथ्स में बचेंगे 25 मिनट। क्या आप 25 मिनट में 20 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं? तो आप 20 मिनट दे सकते हैं रीजनिंग को। क्लियर? तो इससे क्या निष्कर्ष निकालना है कि हमको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, ठीक है। रीजनिंग की हमको इतनी प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमें टाइम से क्वेश्चन को सोल्व करना है। कर तो सब लेते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, बट हमको अपनी स्पीड भी बढ़ाकर रखनी है। स्पीड कब बढ़ेगी? जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? अब यहाँ आपको देखना है रीजनिंग में आपको कितना स्कोर करना है। रीजनिंग में बहुत नॉर्मली आप देख के चलेंगे, बहुत आसान पेपर आता है रीजनिंग बहुत आसान आती है, ठीक है। आपने अगर प्रीवियस ईयर देखे होंगे, अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपने भी देखा होगा। आप 18 से 19 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं 20 में से, ठीक है। 18 से 19 क्वेश्चन कर सकते हैं और कुछ बच्चे 20 भी कर देते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे कितने 20 में से 20 भी कर देते हैं अगर उनके ताल का पेपर पड़ जाता है तो, ठीक है। 20 में से 20 भी कर देते हैं कुछ बच्चे रीजनिंग में, ठीक। और आप भी करेंगे, आप देखेंगे 20 में से 20 भी आप कर सकते हो। एक आध क्वेश्चन कभी फंसा देता है ऐसा क्वेश्चन, वरना अगर वो क्वेश्चन भी सही हो जाए तो हम 20 में से 20 भी कर सकते हैं। वरना 18 तो हर बच्चा करेगा। अगर 18 से नीचे हम रीजनिंग में ही जाएंगे तो मतलब सिलेक्शन से बहुत दूर हैं। क्लियर? अब हिंदी की बात आ जाती है तो हिंदी में भी 18 से 19, ठीक है। और करने वाले बच्चे 20 भी कर देते हैं। इसमें बहुत बच्चे देखे हैं, आपने देखा होगा 20 में से 20 भी बहुत बच्चे करते हैं, ठीक है। हिंदी में 20 में से 20 बहुत बच्चे कर देते हैं। कभी एक आध क्वेश्चन हमारा पर्याय गलत हो गया या फिर हमारा विलोम शब्द गलत हो गया तो मतलब करके 18 से नीचे तो हमें जाना नहीं है। 18 तो होने ही चाहिए, ठीक है। करने वाले बच्चे 20 भी करेंगे इनमें, क्योंकि ये सब्जेक्ट रीजनिंग भी ऐसा ही है, हिंदी भी ऐसा ही है। बच्चे कर देते हैं 20 में से 20, ठीक। अब बात आ जाती है मैथ्स की। तो मैथ्स बच्चों का कमजोर होता है, ठीक है। तो मैथ्स की आपको प्रैक्टिस करके रखनी है। मैथ्स की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि 15 तो पहुंच ही जाएं, 15 तो पहुंच जाएं। वरना जो अच्छा बच्चा होता है वो करने वाले 20 भी करते हैं, बट 18 में मान के चलता हूँ। टाइम कम है, हो सकता है आपको टाइम में दिक्कत आया तो मैं 18 मान के चलता हूँ, आप 18 कर लेंगे मैथ्स में। अगर मैथ्स आपका अच्छा है तब। मैथ्स कमजोर है तो 15 तो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। 15 अगर आप कर लेते हो, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ जहाँ की कट ऑफ हाई रहती है। मतलब यूपी एक तरीके से मान सकते हो, सबसे हाई कट ऑफ जो रहती है यूपी, बिहार, एमपी इधर साइड की रहती है, हरियाणा, ठीक है। तो जो असम से होते हैं मतलब उनको तो अगर वो 5-6 भी कर लेते हैं मैथ्स में तब भी हो जाता है। जो उधर साइड की अपनी कट ऑफ देख लेना, आपकी कट ऑफ कितनी रही थी प्रीवियस ईयर की। क्लियर? अब यहां से देखेंगे जीके में हमको कितना स्कोर करना है। तो जीके में आपको कैसे करना है, 11 से 12 स्कोर तो आपको करना ही है। 11-12 स्कोर तो आप कर देंगे, ठीक है। कोशिश करूंगा मैं आपको। मैथ्स में बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे सब कुछ बता रहा हूँ, अभी थोड़ा पेशेंस रखिए। जीके भी बताऊंगा कैसे पढ़ना है, सब कुछ बताऊंगा। इतना स्कोर आप कैसे करेंगे, ऐसा तो है नहीं मैंने बोल दिया स्कोर हो गया। बताऊंगा भी कहाँ से आपको पढ़ना है। क्लियर? अब अगर मैं इनको जोड़ देता हूं, इधर साइड ही जोड़ लो, ये 18, 18, 15 और 11, इन सबको मैंने जोड़ा तो ये टोटल मार्क्स बैठे मेरे 5 और 1 6, 8 और 6 14 और 62, ठीक है। कितने? 62 मार्क्स मेरे बैठ जाते हैं। बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है। मैं कह सकता हूं बच्चे का सिलेक्शन हो जाना चाहिए इतने मार्क्स पर। क्लियर? अगर आप जनरल से हैं तो आपको हो सकता है थोड़ी दिक्कत आ सकती है इस स्कोर पर, ठीक। अब इसको अगर मैं इधर साइड को जोड़ता हूं तो 20, 20, 40 और 30, 70, ये स्कोर
फाइनल लिस्ट तक सेफ है। 70 जो स्कोर है, 70 क्वेश्चन पे ध्यान देना, आपको कितने क्वेश्चन करने, नंबरों को मत गाए फिरे करोगे सर कितने नंबर, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो नंबर तो आपके खुद ही हो जाएंगे ना, जब जितने क्वेश्चन करोगे उनका डबल कर देना, नंबर हो जाएंगे वो। अभी आपको टारगेट करना है 80 क्वेश्चन में से कितना टारगेट करके आप मुझको चलना है, ठीक है। 80 में से 70 क्वेश्चन वाला बच्चा बिल्कुल सेफ है, फाइनल लिस्ट तक सेफ है, ठीक है। तो 62 भी एक अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है, बट जनरल वाले को मुझे लगता है थोड़ी दिक्कत आ सकती है इस स्कोर पर, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी कम है, 24 है तो वैकेंसी, ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, और मतलब जो है 2021 वाले बच्चे थे सभी बच्चे इसमें बैठ रहे हैं एग्जाम में, तो सब बच्चे तैयारी वाले ही हैं, इसलिए कट ऑफ जो रहेगी थोड़ी अच्छी रहेगी, इतना मत मान के चलना कि नॉर्मली हो जाएगा सिलेक्शन, बहुत अच्छी कट ऑफ रहेगी इस बार। तो 70 वाला मैं मान के चलता हूँ फाइनल सेलेक्ट है बच्चा, जिसके 80 में 70 क्वेश्चन है। 62 भी बहुत अच्छा स्कोर है, बट यहाँ पे जनरल वाले बच्चों को थोड़ी दिक्कत आ सकती है, वरना एससी वाला बच्चा बिल्कुल सेफ है 62 क्वेश्चन पे, ठीक है। 62 क्वेश्चन पे एससी वाला बच्चा बिल्कुल सेफ है, क्लियर। ये कहीं की भी हो, आप कहीं से भी हो, चाहे यूपी से हो, बिहार से हो, या फिर एमपी हरियाणा, जहां से भी हो, इतनी कट ऑफ इससे ज्यादा आपकी नहीं जाएगी, क्लियर। अब सर इसको पढ़े कहां से, अब बात सुनेंगे, सबसे पहले सुनेंगे मैं आपका कैसे सिलेक्शन करा सकता हूं। एक बात को नोट करेंगे, इस बात को नोट कर लेंगे, आपको किसी भी एक टीचर को, जो भी आपको लगता हो कि ये मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है, आंखें मीच के उसको पकड़ लेना आपको, ठीक है। जो भी आपको लगता है पहले उससे पढ़ के देखो, आपको लगता है कि इससे पढ़ के मतलब इस बंदे के अंदर क्वालिटी है, ये मेरा सिलेक्शन करा सकता है, तो उसके साथ जुड़ जाओ, ठीक है। मैं नहीं कह रहा मुझसे जुड़ो, जो भी आपको लगता है A to Z, कितना भी बड़ा चैनल हो, कितना बड़ा टीचर हो, 5 मिलियन 10 मिलियन वाले सब्सक्राइबर वाला, कोई भी अगर आपको लगता है ये मेरे लिए बेस्ट है, तो आप उससे जुड़ जाओ, ठीक है, क्लियर। और चारों तरफ मत भागा फिरे करो कि कभी इसके पास गए, एक क्लास इसकी देखी, एक क्लास इसकी देखी, एक क्लास इसकी देखी, ये 2 महीने एक एक क्लास में ही निकल जाएंगे आपको, और एग्जाम आपका सिर पर आ जाएगा। आप खुद सोचिए, एक एक क्लास के चक्कर में ऐसे खेलो मत, आपके करियर का सवाल है, जिंदगी आपकी दाव पर लगी हुई है, तो आपको देखना है जनवरी में आपका एग्जाम है, तो अगर ऐसे एक एक क्लास देखते रहोगे तो ना आपका कोर्स कंप्लीट होगा, कुछ भी आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको जुड़ जाना उस टीचर के साथ जिस पे आपको विश्वास है, आपको लगता है कि मेरा कोर्स कंप्लीट करा सकता है, क्लियर। अब बात यह थी मेरी, जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, अब उनकी बात आ जाती है। सबसे पहले बच्चों मैं आपसे क्लियर कर देता हूँ, जो भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, मैं अपना 100% देने की पूरी कोशिश करूंगा, जैसे मैं अपने 90 मार्क्स लेकर आया था, जहां से मैंने पढ़ाई की थी, बिल्कुल आपको वैसे ही पढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा, उससे ज़्यादा ही पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। सबसे पहली बात आ जाती है रीजनिंग की। रीजनिंग में हम स्कोर, पहले रीजनिंग फुल में से फुल मार्क्स की कैसे करेंगे, रीजनिंग, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे से मैंने अभी बोला था कि जो यूपी पुलिस वाले बच्चे जुड़े हुए थे मेरे पास, ठीक है, ये तो SSGD की वैकेंसी आ गई बीच में, वरना मैं क्या शुरू करने वाला था, मास्टर रीजनिंग की बुक शुरू करने वाला था, ठीक है, रीजनिंग की, मास्टर रीजनिंग की वाली बुक शुरू करने वाला था, बट अब वैकेंसी आ गई है, अगर मैं उस बुक को शुरू कर देता हूँ तो शायद उसके पूरा सिलेबस कंप्लीट हो पाए, क्योंकि बहुत मोटी बुक है और नहीं हो पाएगी तब तक, ठीक। तो मैंने वो बुक अभी रोक दी है, जब भी पुलिस की वैकेंसी आएगी तो वो बुक आपको जल्द कंप्लीट करा दूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ, क्लियर। अब रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग मैंने पढ़ा दी है बहुत अच्छे से, रीजनिंग बहुत अच्छे से मैंने आपको करा रखी है, जो भी एक दो टॉपिक रह गया है वो आपको मिल जाएगा एग्जाम से पहले पहले, बहुत अच्छे से प्ले लिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जो भी अपडेट होगी मैं वहाँ पर देता रहूँगा, और जो भी क्लास होंगी वो वहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। रीजनिंग में कितनी वीडियो है प्ले लिस्ट में, 178 वीडियो, कितनी वीडियो है, 178 वीडियो। अब आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है कि आप 178 वीडियो कंप्लीट कर लें। जिस बच्चे ने 178 वीडियो कंप्लीट की हैं, विश्वास रखिए
20 क्वेश्चन में से 20 ही क्वेश्चन करेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, 20 में से 20 क्वेश्चन करेगा अगर बंदे ने अच्छे से पढ़ाई की है तब। तो रीजनिंग में आपको भागना नहीं है कि आज उसकी क्लास पूरी रीजनिंग मैंने अच्छे से कंप्लीट करा रखी है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक दो चैप्टर रह गया है उनको मैं कंप्लीट करा दूंगा। वैसे उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा था बट करा दूंगा आपका सिलेबस कंप्लीट। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप 178 वीडियो को कंप्लीट करिए, फिर कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाइए, विश्वास रखिए आप 20 में से 20 ही कर रहे होंगे। ठीक है, तो रीजनिंग की तो टेंशन लेनी नहीं है, रीजनिंग की केवल मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिस कराने वाला हूँ केवल मैं रीजनिंग की। ठीक है, तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, पहले 178 वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। क्लियर, तो रीजनिंग की टेंशन जड़ से खत्म है, आपकी क्लास से कंप्लीट है पूरी, आपको कहीं नहीं जाना। रोज की जितनी वीडियो आप देखना चाहते हो, 3 या 4 वीडियो, जैसे आपको लगता है कि इतनी वीडियो अगर मैं रोज देखता हूँ तो मेरी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उस तरीके से देखिए। ठीक है, तो रीजनिंग की टेंशन खत्म बिल्कुल, केवल प्रैक्टिस कराने वाला हूं मैं आपकी रीजनिंग की। अब बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी के कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन हिंदी के भी। विश्वास रखिए 20 में से 19 नहीं होने दूंगा, 20 के 20 क्वेश्चन आप करके आओगे। जितनी मेहनत मैंने की है ना आपको पीडीएफ ये वगैरह वगैरह तैयार करने में, और मुझे अकेले को इतनी मेहनत करनी पड़ती है आप सोच भी नहीं सकते। आपको लगता है कि यार क्लास नहीं आ रही सर की, रोज क्लास नहीं अपलोड करते, ये है वो है। अब मैं कैसे बताऊं तुमको? ठीक है, एक टीचर के कितनी सारी क्लासें, मतलब हिंदी भी पढ़वा रहे हो तुम, कह रहे हो सर जीके भी पढ़ाइए, सर मैथ भी पढ़ाइए, सर रीजनिंग भी पढ़ाइए, मतलब टांग खींच रही है मेरी चारों तरफ से। अब मैं कैसे करता हूँ, रात को सोया भी नहीं जाता, ये समझ लो। तुमसे ज़्यादा टेंशन तो मुझे है। ठीक, कहीं नहीं भागना आपको, 20 के 20 क्वेश्चन कर आओगे हिंदी के। क्या करना है आपको? क्लास आपकी कब से शुरू होंगी? 5 नवंबर से। कब से? 5 नवंबर से क्लास आपकी शुरू हो जाएंगी। जो भी क्लास अपलोड करूं बस आप उसको देखना, रिवीजन करना और सो जाना, कुछ मत करना। ठीक है, 5 तारीख से क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जितने हिंदी में कराऊं आपको, 15 से 20 क्लास में आपकी हिंदी जड़ से खत्म हो जाएगी। ठीक है, ऐसे फालतू टीचरों के चक्कर में मत पढ़ना। यूट्यूब पर आप जाओगे, संधि पढ़ाने में लगे पड़े हैं, उन्हें यही नहीं पता कि एसएसजीडी का सिलेबस क्या है। और जो नया बच्चा है जिसने अभी 12th की है तो उसको भी सिलेबस नहीं पता होता, और वो संधि समास ही पढ़ रहा होता है, और एग्जाम होता है उसका एसएसजीडी का। अब वो वहां पर जाकर देखता है यार मैंने पढ़ा तो क्या था और एग्जाम में क्या आ गया। ठीक है, इसलिए आपको फालतू के चक्कर में मत पढ़ना, बहुत कबाड़ा भरा पड़ा है यूट्यूब पर। तो हिंदी की आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, 15 से 20 क्लास में आपकी पूरी हिंदी कंप्लीट करा दूंगा एसएससी जीडी की। ठीक है, और जो यूपी पुलिस वाले बच्चे हैं तो वो भी इस क्लास को लेंगे क्योंकि उनके लिए भी ये क्लास रहेगी। क्लियर, क्योंकि जो एसएससी जीडी का टोटल सिलेबस है वो यूपी पुलिस में पूछा जाता है, बट यूपी पुलिस का टोटल सिलेबस एसजीडी में नहीं पूछा जाता, क्योंकि यूपी पुलिस में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सब कुछ पूछा जाता है, जबकि ये इसमें नहीं पूछा जाता एसएससी जीडी में। एसएससी जीडी में केवल वोकैब पूछी जाती है, शुद्ध वर्तनी, ठीक है, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थक, ये जो होते हैं ये पूछे जाते हैं, वाक्य शुद्धि ये पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में। क्लियर, तो ये 40 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, 40 के 40 कोशिश करूंगा एक भी क्वेश्चन इनमें से ना कटे। ठीक, अब बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स में आपको क्या करना है? मैथ्स में मैंने आपको कितने चैप्टर कंप्लीट करा दिए? शायद 5 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। कितने? 4 से 5 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, गिन लेते हैं। एक तो लाभ हानि का हो गया, ठीक है, एक लाभ हानि हो गया, एक चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, एक साधारण ब्याज हो गया, और कौन सा कराया था? लाभ हानि और डिस्काउंट हो गया जिसको बट्टा बोलते हैं। ठीक है, बट्टा हो गया, और मुझको याद नहीं आ रहे।
ठीक है, यही हुए थे। हाँ और भी है, और भी है शायद, कोई ध्यान नहीं। हाँ नाभ धारा, नाभ नाभ धारा, ठीक है। शायद ये तो 5 चैप्टर हो गए हैं, और मुझे एक आध की याद नहीं आ रही। ये 5 चैप्टर आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, 5 चैप्टर, ठीक है। आपको इनको अच्छे से देख लेना। जिसका मैथ्स कमजोर है ना, जिसका मैथ्स कमजोर है, उसको क्या करना है, 5 चैप्टर कुछ कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना। जितने क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कराए हैं उनकी बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। 5 क्वेश्चन तो आपके यही हो गए, 5 क्वेश्चन तो आपको यहां से मिलने ही हैं 5 चैप्टर से, एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आना। तो मैथ्स में 5 क्वेश्चन तो आपके ये हो जाएंगे। और कोशिश करूंगा जल्दी ही आपका पूरे सिलेबस कंप्लीट करा दूं, मैथ्स का भी, और बहुत अच्छे समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और जिसका मैथ्स अच्छा है ऑलरेडी पहले ही, तो आपको क्या करना है, आपको आर एस अग्रवाल की बुक लगा लेनी है। केवल आर एस अग्रवाल की बुक लगाइए और किसी के चक्कर में मत पड़िए। आर एस अग्रवाल की बुक अच्छे से लगा लीजिए, आप देखेंगे आप मैथ्स में भी 18-19 क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो मैथ्स आपको कहीं से नहीं पढ़ना। अगर आपका मैथ्स कमजोर है तो बस जितनी प्ले लिस्ट में वीडियो आ जाएं उनको अच्छे से पढ़ लेना, बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है, और मॉक टेस्ट जहां से मिले वहां से लगा लेना। क्लियर। अब बात आती है जीके की। अब बच्चे कहते हैं सर जीके भी पढ़ाइए। जब वादा किया सिलेबस कंप्लीट कराने को तो जीके भी पढ़ाइए, सही बात है आपकी भी कहने की, बट आप सपोर्ट तो करिए, ठीक है। आप क्या करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो आप तक पहुंच जाएगी। आप एक बार देख जरूर लेना कि ये कंटेंट कैसा है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछे आने की संभावना है या नहीं है, क्या किस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दिया करो। क्लियर। आप समझ नहीं सकते कितनी मेहनत आपके लिए मैं करता हूँ, शायद ही कोई कर पाएगा इतनी मेहनत बिना किसी लालच के। मैं आपसे 1 रुपया नहीं लेता और ना मुझे चाहिए, बस आप सक्सेस हो जाओ, फिर मैं आपसे खुद ले लूंगा। क्लियर। तो जीके आप बार बार कह रहे हैं सर जीके करा दीजिए, जीके करा दीजिए, तो मेरा दिमाग इस तरीके से घूम रहा है यार, इतने सब्जेक्ट में अकेला कैसे कवर करूं। कोई टीचर भी नहीं रख सकता कि मेरे पास इतना पैसा हो, कोई टीचर अगर रखूंगा तो 10 से 15 हज़ार वो भी लेगा, ठीक है। और मेरे पास अभी इतनी सुविधा नहीं है जो डिजिटल बोर्ड उस पर पढ़ा लो। वो जब हो पाएगा जब आप सपोर्ट करेंगे, आप सपोर्ट ही नहीं करते, ठीक है। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो, ठीक है ना। तो जीके कोशिश करूंगा कि आपको इतनी जीएस तो करा ही दूं, इतनी जीके करंट अफेयर्स तो करा ही दूं कि आप 10+ क्वेश्चन कराओ, 20 में से 10+ क्वेश्चन आप कर दो, इतनी जीके तो मैं आपको करा ही दूंगा, ठीक है। और जहां से आपका मन करता है जीके वहां से पढ़ सकते हैं या किसी बुक से पढ़ सकते हैं, वरना अगर आप वीडियो आपको मिल जाएंगी जब से भी मैं डालूंगा जीके की, आप टेंशन ना लें, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं फिलहाल वहां से पढ़ते रहें। बट जितनी वीडियो मैं दूं आपको उतनी कर लेना। अगर आपने कहीं से और भी नहीं पढ़ी है ना तो 10+ क्वेश्चन आप आसानी से कराएंगे, ठीक है। तो बस इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। आप बिल्कुल परेशान हो, नो टेंशन रहे, बिल्कुल मस्ती के साथ तैयारी करें, ज़्यादा प्रेशर ना लें, ठीक है। जनवरी से आपका एग्जाम है, बहुत अच्छा एग्जाम होगा, आप बस तैयारी में लगे रहिए। क्लियर। और जो मेरे लायक जो मैं कर सकता हूँ वो आप और कमेंट करिए कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा तो वैसे मैं कुछ कर नहीं सकता, इतना कर रहा हूँ बहुत बड़ी बात है, मतलब ये एक जिम्मेदारी निभा रहा हूँ पहली बार में इतनी बड़ी, कि आपके लिए पूरी तैयारी कराने के लिए जा रहा हूँ। पूरी कोशिश रहेगी कि हर बच्चा सेलेक्ट हो जो अच्छे मन से पढ़ेगा, ठीक है। एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर करना अपना, और जो भी आपकी क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही बताना था। 5 नवंबर से आपको क्लास मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, जितनी क्लासें मिले बस उनको अच्छे से कर लेना, बस आपसे इतना कहूंगा, ठीक है। उनको अच्छे से कर लेना और कुछ मत करना, एग्जाम देने चले जाना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाइम टेबल आपको मिल जाएगा कल, या फिर मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, या फिर मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा आपको किस टाइम कौन सी क्लास होगी, ठीक है।